गुड मॉर्निंग क्लास। हमने अपनी गूगल मीट वीडियो पे ये सब स्टडी किया है। जितना भी आपका पीछे पार्ट हो चुका था, यहाँ से हमने व्हाट इज मैटर, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी डिफरेंट सारी अलग अलग तरह से। एंड ये ऑल्सो 9th के कंसेप्ट हैं। जिनकी क्लास मिस हुई थी वो अपने यहाँ तक का टॉपिक कवर कर सकते हैं। ठीक है, अपनी 9th की बुक से 9th की क्लासेस से भी बहुत बेसिक टॉपिक समझाया था हमने। सो जो अब आज का हमारा टॉपिक है वो ये है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सबसे पहले तो हम आज आइडिया लेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। प्रिसिशन क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होती है। एक्यूरेसी से अब सिंपल टर्म है हमारी, हम कुछ भी ये आप पैराग्राफ्स अगर रीड करोगे, आप कुछ भी लेने जा रहे हो, एग्स बनाना शेयर्स जो भी है, आप उसको डायरेक्ट काउंट करोगे और एग्जैक्ट काउंट करके उसके एग्जैक्ट नंबर बताओगे तो एग्जैक्ट वैल्यू है, उसमें कोई क्वेश्चन की नीड नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे आपके पास एक है आपका प्रिसिशन कि आप कितनी अच्छी तरह से किसी भी चीज को आप नंबर उसके काउंट कर रहे हो, आप उसकी मेजरमेंट ले रहे हो, उसकी वैल्यू ले रहे हो, उस चीज को हम क्या कहेंगे, उस स्किल को हम क्या कहेंगे कि आपका प्रिसिशन कितना है। ठीक है, आप इसकी डेफिनेशंस ये लर्न करनी है आपको और यहाँ से आप ये अच्छे से रीड करो। इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट इज क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू, आप एक वैल्यू है, ठीक है, आपके पास एक गिवन टीचर ने एक करेक्ट वैल्यू है किसी चीज की लेंथ की, ठीक है, हमने आपको दिया उसकी मेजरमेंट करने के लिए, तो आपने क्या किया, डिफरेंट टाइम्स उसकी मेजरमेंट करी और आपकी हर बार कुछ बहुत पॉइंट्स में बस जस्ट अलग अलग वैल्यूज आई। आपने क्या किया, उन सारी वैल्यूज का एवरेज निकाला। ठीक है, एवरेज निकाल के आपकी अगर वैल्यू करेक्ट वैल्यू के पास आ रही है, दैट मीन्स आपने जो मेजरमेंट की है वो बिल्कुल कैसी है, एक्यूरेट है। ठीक है, अब आपके पास है, पर अगर आपने वो डिफरेंट मेजरमेंट्स करी और वो मेजरमेंट जो है आपकी क्लोज है एक दूसरे से, ठीक है, एंड हेंस क्लोज टू देयर एवरेज वैल्यू, आपकी जो एवरेज वैल्यू आई उसके भी क्लोज है, ठीक है, और आपस में एक दूसरे के भी बिल्कुल क्लोजेस्ट है, तो वो मेजरमेंट को हम क्या कहेंगे, प्रिसाइज है। ठीक है, आपकी जो अब हम इसे फर्दर एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, बहुत इजीली आपको समझ आएगा। यहाँ से आप बस ये भी एक लाइन मार्क करोगे, द प्रिसिशन डिपेंड अपॉन द मेजरिंग डिवाइस एज वेल एज द स्किल ऑफ द ऑपरेटर। ऑपरेटर की स्किल पे डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छी तरह से, कितने प्रिसिशन से, बिल्कुल सही तरीके से कि वो अपनी मेजरमेंट ले रहा है। अब यहाँ पे जैसे कि एक पर्सन है ए, ठीक है, उसने फर्स्ट टाइम मेजरमेंट ली, टीचर ने आपको क्या दिया, एक लेंथ ऑफ द रूम दिया है 10.5 मीटर्स। ठीक है, एक पर्सन आपने, एक स्टूडेंट ने, ठीक है, फर्स्ट टाइम पे उसकी वैल्यू निकाली 10.3 मेजर करके उसको, सेकेंड टाइम उसकी वैल्यू निकाली 10.4, थर्ड टाइम निकाली 10.5, मतलब पॉइंट्स के डिफरेंस आए आपके हर बार। ठीक है, तो हमने उसका एवरेज किया 10.5, दैट मीन्स वो बिल्कुल ही क्या है, आपके पास 10.5 हमारी एग्जैक्ट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू के बिल्कुल पास आया, वो तो पास क्या, बिल्कुल करेक्ट वैल्यू आई। दैट मीन्स ए जो पर्सन है, ए स्टूडेंट है, वो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू निकाल पाया। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट बी पे आ जाओ। बी पे दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया, फर्स्ट टाइम उसकी वैल्यू 10 आई, फिर ऐसे ही अप टू सो ऑन ऐसे बढ़ती गई। ठीक है, एवरेज लिया तो उसकी 10.2 वैल्यू आई है, तो यहाँ पे उसकी एक्यूरेसी क्या है, पुअर, कि उसकी 10.5 के नियर अबाउट नहीं आई। फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में उसकी एक्यूरेसी पुअर है। ऐसी थर्ड वाले ने अलग अलग वैल्यूज ली, उसकी भी बिल्कुल क्या आई, 10.5 एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन अगेन 10.8 अगर किसी की एवरेज वैल्यू आ रही है, वो भी क्या है, पुअर। अब यहाँ पे हमने सिर्फ बात की अभी एक्यूरेसी की। अब इसमें प्रिसिशन जरूरी नहीं है कि जिसकी एक्यूरेसी बिल्कुल ग्रेट है उसका प्रिसिशन भी ग्रेट हो, और जिसकी एक्यूरेसी पुअर है उसका प्रिसिशन भी पुअर हो। अब वो कैसे, इसका कंक्लूजन देखो आप, यहाँ पे क्या लिखा है, मेजरमेंट बाय पर्सन ए इज बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। ठीक है, जो मेजरमेंट है ए पर्सन की, ए स्टूडेंट की, वो एक्यूरेट तो है ही, प्रिसाइज भी है। प्रिसाइज कैसे है, हमने क्या कहा था, जो डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं वो एक दूसरे की भी क्लोज होनी चाहिए, मतलब जो उसकी स्किल है वो ठीक होनी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है, एक बार एक स्टूडेंट क्या है 10.3 के आसपास मेजरमेंट ली, चलो नेक्स्ट टाइम उसकी 10.4 के आसपास आएगी, उसके बाद 10.5 के, 6 के एंड 7 के। आप अगर आपस में इन सारी वैल्यूज के डिफरेंस देखो, 10.5 से थोड़ी सी 2 ऊपर है, 10.5 से थोड़ी सी
दो ऊपर हैं और थोड़ी सी दो नीचे वैल्यूज, चलो उसके आसपास आ गई, दैट मीन्स वो प्रिसाइज मेजरमेंट भी कर रहा है, उसकी जो स्किल है वो बिल्कुल ठीक है मेजर करने की। नेक्स्ट जिसमें हमने कहा था जिसकी एक्यूरेसी पुअर है 10.2 का केस, वहाँ आपके पास क्या है, एक बार तो उसने वैल्यू 10 ले ली, ठीक है, और एक बार उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 10.4। तो यहाँ पे भी आप अगर देखो कि 10 वैल्यू ली, एक बार चलो 10.1 2 3 4, यहाँ पे भी जो इनकी वैल्यूज का आपस में डिफरेंस है नॉर्मली 4.4 डिविजन्स के ऊपर नहीं है। अब इतनी तो एरर आ ही सकता है कि कोई अगर मेजरमेंट ले रहा है उसका 0.4 तक का डिफरेंस आ रहा है दो वैल्यूज के बीच में, दैट मीन्स वो वैल्यू प्रिसाइज है, उसकी जो स्किल है वैल्यू गेन करने की वो बिल्कुल ठीक है। अब उसकी क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू नहीं आई तो उसकी पुअर एक्यूरेसी है, बट उसका प्रिसीजन कैसा है, गुड, बी हैज अ पुअर एक्यूरेसी बट हैज अ गुड प्रिसीजन, क्योंकि उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं उनके बीच में आपस में इतना डिफरेंस नहीं है, वो दोनों आपस से रिलेट कर रही हैं, ठीक है, दैट मीन्स वो हर बार एक ही तरीके से वैल्यू ले रहा है, उसका एक स्किल है प्रॉपर। अब अगर हम यहाँ बात करें आपकी थर्ड वाले की जिसकी एक्यूरेसी बिल्कुल 100% है, 10.5 एग्जैक्ट रिजल्ट है, यहाँ अगर उसकी हम फर्स्ट वैल्यू देखें 10.1 और लास्ट वैल्यू देखें 10.9, विच इज़ नॉट पॉसिबल। एक स्टूडेंट 10.5 मीटर की रोड को पहले बता रहा है कि वो 10.1 तक है और फिर एक ही टाइम वो कहता है कि नहीं 10.9 तक भी आ सकती है, वो 11 के पास कैसे आ सकती है या फिर पूरे 10 के पास कैसे आ सकती है। इनमें जो वैल्यूज़ के अंदर डिफरेंस है, उसका जो प्रिसीशन है, तरीका है, वो बिल्कुल गलत है, दैट मीन्स इसका प्रिसीशन कैसा है, पुअर है, सी हैज़ अ पुअर प्रिसीशन बट गुड एक्यूरेसी, उसकी एक्यूरेसी गुड इसलिए आ गई जस्ट बाय चांस या फिर लक के थ्रू उसकी गुड एक्यूरेसी आ गई है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली हमारा एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन का, विच यू हैव टू नो। तो जो हमारे एरर्स आ जाते हैं छोटे छोटे प्रिसीशन के टाइम पे, या हमारा प्रिसीशन अच्छा होता है पर हमारी एक्यूरेसी नहीं आती अच्छी, तो वो जो हमारे एरर्स हैं वो क्या है, सिस्टमैटिक एरर्स कहते हैं हम उनको, ठीक है।